इससे पहले खंडशः समाकलन पढ़ी हुई नहीं है। ये खंडशः समाकलन यानी कि बाई पार्ट विधि, इसको किस तरह से अभी तक समाकलन किस तरह से किए हो, यानी कि जब एक ही फलन दिया रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर sin x दे दिया इंटीग्रेशन dx तो इसका क्या हो जाता है माइनस का cos x, लेकिन अब इस तरह से दे रहे यानी कि दो फलन दे रहे, जैसे x इंटू cos x, पहला फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया कि नहीं। अब इसका किस तरीके से करो, डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हो लेकिन इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़े हो, है ना। अब इसको किस तरह से पढ़ोगे, देखो इस तरह से अगर दो फलन दे दिया हो यानी कि f1 x और इंटू f2 x, अब इसका जब इंटीग्रेशन करना होगा तो इस तरह से करना f1 और x2, ठीक है। तो पहले करना यहाँ पे लिख देना f1 x, उसके बाद इंटीग्रेशन f2, ये f और ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। f2 x माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx f1 x इंटीग्रेशन f2 x dx, ठीक है। इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से समझो, अगर ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो किस तरह से करोगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले फर्स्ट को यहाँ पे लिखो, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट बनाओ, ये फार्मूला है, dx, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है किसका, फर्स्ट वाला, ठीक। और उसके बाद इंटीग्रेशन सेकेंड का dx, क्लोज कर दो ब्रैकेट dx, यानी कि शॉर्टकट मेथड से इस तरह समझ सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड याद करने के लिए, फर्स्ट सेकेंड इस तरह से कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड इस तरह से लिख के यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यहाँ पे dx कर दो, यहाँ पे माइनस लगाओ, उसके बाद यहाँ पे डी बाई dx कर दो, और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx कर दो, बंद कर दो, यहाँ पे dx। इस तरह शॉर्टकट से याद कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो फार्मूला समझ में आया कि नहीं। देखो ऊपर फार्मूला लिख दे रहा हूँ किस तरह से, यानी कि f1 x करना है कि नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये मत लिखो, फर्स्ट और सेकंड वाला लिखो, जैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड का करना है तो फार्मूले से इस तरह से होगा ना, इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, फर्स्ट पहले लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट बनाओ, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किसका होगा, फर्स्ट का होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड का होगा, और ब्रैकेट को बंद करो dx। इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है x के पावर क्यूब log x बेसिन इंटीग्रेशन। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझ लो कि कौन से, अगर दो फंक्शन दिया तो कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और कौन से फलन को सेकंड, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जैसे इसको आइलेट से डिवाइड करेंगे, ILATE, ठीक है। आइलेट का मतलब आई से इनवर्स होता है कि नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कौन होगा, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, और यल का मतलब लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथमिक जो होगा, जैसे अगर कहीं पे log x बेस ही आ गया तो इस तरह से प्रीफरेंस दिया जाएगा। ए का मतलब अलजेब्रिक, जैसे x हो गया, अंडर रूट x हो गया, ठीक है, ये सब। और t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यानी
कि साइन एक्स हो गया cos एक्स जो भी, ठीक है। और e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e के पावर अगर कहीं पे x दे दिया, ठीक है, और कहीं पे मतलब a के पावर x दे दिया, इस तरह से 2 के पावर x दे दिया, इसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे। तो इस तरह से मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस ई, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, लॉग एक्स बेस ई। तो इस आइलेट के अनुसार फर्स्ट किसको मानेंगे, एक्स क्यूब को कि लॉग एक्स बेस ई को। पहले कौन आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई, इसमें है कहीं नहीं है। उसके बाद कौन आया, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को पहला लॉगरिथम फर्स्ट आया, पहले आया किससे, इस अलजेब्रिक फंक्शन से आया कि नहीं पहले। तो फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट लॉगरिथम, सेकंड कौन होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इस तरह से लिख दो, इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई इंटू एक्स क्यूब dx। इसको मान लो फर्स्ट और इसको सेकंड हो गया। तो जब अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इस तरह से होगा, i इक्वल टू, पहले कौन लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट लिखना। तो फर्स्ट क्या है, लॉग एक्स बेस ई। उसके बाद इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई dx। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले में हमने फर्स्ट पार्ट किसको माना है, लॉग एक्स बेस ई। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, एक्स क्यूब dx। इसको बंद कर दो, यहाँ पे dx। ये वाला समझ में आया कि नहीं, इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो log x बेस ई, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x के पावर 3 में 1 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है, 1/x। उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स क्यूब है कि नहीं, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4/4 हो जाएगा, और बाहर डी एक्स क्या तो डी एक्स हो जाएगा। अब इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई एक्स के पावर 4, सबके बटे में 4 लिख सकते हो, है ना, माइनस यहाँ पे अगर देखो तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब 1/4 को बाहर ले लो, dx बचेगा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई एक्स के पावर 4 को यहाँ पहले कर दो, अपॉन 4 माइनस 1/4। इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 1 जुटेगा इसमें, है ना, पावर में 1 जुटेगा तो 4 हो जाएगा, अपॉन 4 होगा कि नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू x के पावर 4 लॉग x बेस ई माइनस 1/4, 4 जा 16, है ना, यानी कि x के पावर 4 प्लस का c। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड। तो किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग चूज करना है। आइलेट पहले लिख दो, आसानी हो जाएगी, I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना, L का मतलब लॉगरिथम, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, का मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे e के पावर x। तो यहाँ पे देखो ये क्या एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, पहले एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स अलजेब्रिक में आया है, उसके बाद कौन है, यहाँ पे ये तो लॉगरिथम है, अलजेब्रिक में एक्स आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो साइन एक्स किसके अलजेब्रिक के बाद आई कि नहीं, तो पहले कौन आया, यानी कि बीजीव्यंजक अलजेब्रिक फंक्शन जो है, उसके बाद तब की ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले फर्स्ट होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकंड साइन एक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट बनाओ डी बाई डी एक्स, किसका फर्स्ट का, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, उसके बाद इंटीग्रेशन
सेकंड क्या है साइन एक्स, उसके बाद फिर ब्रैकेट को बंद करो बाहर, dx कर दो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, माइनस यहाँ सामने आ गया और cos x यहाँ पर है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का साइन है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, पावर से एक कम हो जाएगा और ये सामने आएगा, क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस को सामने लाओ यहाँ पे प्लस ले आओ। उसके बाद यहाँ पे dx बाहर है तो dx आ गया। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस ये देखो 2 बाहर आएगा कि नहीं। अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन x cos x इंटू, अब यहाँ पे देखो फिर से क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड फिर से दो फंक्शन आ गए कि नहीं, फिर से वही रूल यहाँ पे लगेगा। अब फिर यहाँ पे वही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फर्स्ट सिस्टम में क्या करना, फर्स्ट और सेकंड किसको चूज करें, तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, यही ना है। तो इसको x को क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, तो इसे मिटा दो, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि समझ गए हो। माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2 है ना, इस तरह से लगाओ एक बड़ा ब्रैकेट। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे है ना इंटीग्रेशन cos x dx, यही है ना। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx, फर्स्ट क्या है x है, उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड cos x dx, ब्रैकेट को बंद करो dx। अब देखो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2 x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है 1 होता है कि नहीं। और उसके बाद इसका जब इंटीग्रेशन होगा cos x का तो क्या हो जाएगा sin x, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है dx। माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2, और यहाँ पे देखो 2 का अंतर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x sin x, 2 का यहाँ अंतर होगा तो माइनस का 2 sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस का होता है, माइनस यहाँ प्लस कर देगा और प्लस का सी, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे cos x और cos x कॉमन हो रहा है कि नहीं, इसको इस तरह से लिखो माइनस एक्स स्क्वायर cos x, इसको लाके यहाँ पे लिखो प्लस का 2 cos x बचा कौन प्लस 2x sin x प्लस का c। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन हो रहा है, cos x को कॉमन कर लो, cos x कॉमन तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2x sin x प्लस का c, ये c है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन होगा, समझ में आएगी नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी क्या है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है फर्स्ट स्टेप की, इसमें कौन किसको फर्स्ट फंक्शन चूज करें किसको सेकंड फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आईलेट का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो e के पावर x, इसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल है ना, e के पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, और sin x का मतलब इसको क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो पहले कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आया तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड क्योंकि सेकंड नंबर पे आया। तो फर्स्ट कौन हो गया, इसको इस तरह से लिखो इंटीग्रेशन sin x e के पावर x dx, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले किसे लिखोगे फर्स्ट क्या है sin x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x e के पावर x dx, यही ना होगा। उसके बाद क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट बनाओ d बाई dx, फर्स्ट में क्या है sin x और उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड e के पावर x dx, ब्रैकेट को क्लोज करो dx sin x और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x ही होता है कि नहीं, माइनस इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x
और इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी एक्स साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस, यहाँ पे देखो फिर फर्स्ट और सेकंड दो फलन बने कि नहीं, तो फिर से वही सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, वही रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स ई की पावर एक्स, इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड दो फलन मिल गया कि नहीं। तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको चूज करेंगे, पहले कौन आएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो फिर फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। तो पहले कौन लिखाएगा, फर्स्ट cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx, एक ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्या है cos x इंटीग्रेशन e के पावर x dx, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, ब्रैकेट फिर बाहर पे dx लगाओ। अब देखो साइन x e के पावर x माइनस cos x इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो ये जो है इसको i मान लो, ठीक है। ये क्या है i बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, तो ये सब क्या करते आ रहे हो, इंटीग्रेशन करते आ रहे हो। cos x हो गया e के पावर x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, e के पावर x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन cos x का d बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x, तो यहाँ प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा साइन x इंटीग्रेशन e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x और dx। अब देखो हम लोग i बराबर सॉल्व करते आ रहे हैं कि नहीं, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन निकालते आ रहे हैं ना। अब देखो जो इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं, साइन x e के पावर x, यहाँ पे माइनस है cos x e के पावर x प्लस इंटीग्रेशन, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये किसके बराबर है, i के बराबर e के पावर x sin x है कि नहीं, ये भी e के पावर x sin x i के बराबर है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं ना, i इक्वल टू साइन x e के पावर x, और ब्रैकेट को हटाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x e के पावर x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस i। अब माइनस जब इस साइड में आएगा पक्षांतर होकर तो क्या हो जाएगा, i और i 2i हो जाएगा, इक्वल टू साइन x e के पावर x माइनस का cos x e के पावर x, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x e के पावर x माइनस cos x e के पावर x अपान 2 प्लस का c, यहाँ पे प्लस का c रहेगा, ठीक।